पहले भी एक प्लान बना था मुझे मारने का, ये प्लान भी था दीन के नाम पे। मुझे पता है कि बदकिस्मती से ये सिर्फ एक दो तीन लोगों की ये साजिश थी। मुझे ये पता है कि नून लीग ये ऊपर सरबरा इनके पीछे थे। राना सनाउल्लाह जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज नहीं, वो पीछे था। शहबाज शरीफ जिसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में, इसके ऊपर रिपोर्ट है, जो सारा कवर अप हुआ है, वो कभी भी ये दोनों, ये जो दो क्रिमिनल्स हैं, ये नहीं कर सकते थे। ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे। वजीराबाद में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, सीधी तरह मारने के बजाय मामले को मजहबी रंग देने का प्लान था। ये 2 से 3 लोगों की साजिश थी। जानता हूं कौन कौन मुलव्वस है। JIT की फाइंडिंग के मुताबिक शूटर एक नहीं 3 थे। एक ने नवीद को गोली मारना थी, आगे मौसम आ गया। मुलजिम को जो पढ़ाया गया उसने वही कहा। DPO गुजरात ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की। पंजाब में अपनी हुकूमत के बावजूद मर्जी के FIR नहीं कटवा सके। अब भी कोई इदारा ताबुन नहीं कर रहा। तफ्तीश से कौन डर रहा था, कौन सी ताकत FIR का इंदराज रोक रही थी? इमरान खान के सवाल। चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। एक ही आदमी, एक ही शख्स रंग बदलता है, बहरूपिया है, झूठ बोलता है, अपनी कही हुई बात से मुकर जाता है। मेडिकल बोर्ड आपका, पंजाब हुकूमत का, जिन्होंने कहा कोई गोली नहीं लगी थी। आपकी बेबसी फॉरेन फंडिंग में तो काम नहीं आती, आड़े नहीं आती। आपकी बेबसी घड़ियां चोरी में तो नहीं आती। वही नौटंकी, वही झूठ और लफ्जों का हेर फेर। इमरान खान ने आज भी पुरानी बातें ही दोहराई। 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहने के बावजूद बेबसी का रोना रोया। पहले रिजीम चेंज साजिश का शोर मचाने वाले अब कत्ल की साजिश का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इन्होंने ही मुल्क के अंदर माफिया को मुसल्लत करके चोरियां की, डाके भी डाले। महंगाई का तूफान और माशी बर्बादी इन्हीं की नाअहली का नतीजा है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। इमरान खान जो है, ऐसा ये 2 नंबर आदमी है, वो फायर इसे लगा नहीं है। ऐसा ड्रामा कर रहा है कि जैसे सही फायर भी लगा होता उसकी टांग पे। उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं है। पूरा तोशा खाना लेके इसने जो है वो बेच दिया है। जो मुल्ज़म है नवीद बशीर, उसके अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुल्ज़म नहीं है। जितनी मर्जी जो है ये अपना JIT जो है, इससे भी और ज़्यादा जानबदार ऑफिसर्स की बना लें, ये ना दूसरा मुल्ज़म उसमें डाल सकते हैं, ना तीसरा डाल सकते हैं। इमरान खान 2 नंबर आदमी। वजीराबाद में इन्हें गोली नहीं लगी, सिर्फ ड्रामे किए जा रहे हैं। 1.5 माह से बेबुनियाद ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ये ऐसी स्टोरी बनाना चाहते हैं जिसका सिरा ही ना मिले। जितनी मर्जी JITs बना लें, दूसरा या तीसरा मुल्जिम नहीं डाल सकते। फायरिंग एक ही बंदे ने की। मुल्जिम नवीद का बयान 100% दुरुस्त है। कंटेनर से एक गोली सीधी मौसम को लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। JIT सारी की सारी अपनी फाइंडिंग्स जो है वो जमान पार्क में बैठ के PTI के वुकला की मुशावरत से तैयार कर रही है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। JIT का ये काम तो नहीं है कि वो सिलेक्टिव एविडेंस कलेक्ट करे। ये सारे का सारा वकुआ जो है वो प्लांटेड किस्म का वकुआ था। PTI के वुज़रा ने खुद से ही अपनी बनाई हुई JIT, जिसका सरबराह इमरान खान साहब की तरफ से मुकर्रर किया गया था, उसको उन्होंने जो है वो रिडंडेंट कर दिया है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी PTI इमरान खान के गार्ड्स का असला जो है वो मैच नहीं हुआ। आपने वो असला दिया ही नहीं है। जब वो दिया नहीं है तो वो मैच नहीं हुआ। मौज़म गोंदल के कत्ल का जो इस्तगासा है वो इमरान खान और उसके जो गार्ड है उसके खिलाफ जो है वो दर्ज करवाया जाए। इमरान खान पर हमले की तहकीकात JIT ने ढूंढे और सियासी अंदाज में तफ्तीश की। मुश्तरका टीम और PTI चेयरमैन की मिली भगत से केस खराब किया गया। कारकुन मौज़म का कातिल साबिक वज़ीर आज़म का गार्ड है। जाए बखूबा के शवाहिद को तहकीकात का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा। सारा मामला प्लांटेड प्लान था। इमरान खान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा रोकने के लिए तहकीकाती टीम ने हकायक बदल दिए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आधा केस ख़त्म कर दिया। मुल्ज़िम नवीद के वकील मियां दाऊद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
इमरान खान पर हमले के मुलजिम का एतराफ़ी वीडियो बयान किसने रिकॉर्ड किया? DPO गुजरात ने रिकॉर्डिंग के लिए अपना फ़ोन SHO को दिया। मुलजिम नवीद का बयान रिकॉर्ड करने के बाद SHO ने मोबाइल DPO को वापस दे दिया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है, हम उसके ऑर्डर को मानते ही नहीं है, वो तो इलीगल ऑर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है और जो गवर्नर चाहता है इलीगल ऑर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें। ये नहीं हो सकता। हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब जैसा लीडर नहीं पैदा होगा। कायदे आज़म के बाद इतना ऑनेस्ट लीडर आपको पहली दफ़ा मिला है। सानिया वज़ीराबाद लम्हा फ़िक्रिया इंक्वायरी जारी। कायदे आज़म के बाद इमरान खान सबसे ईमानदार लीडर। इनकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके। एतमाद के वोट के हवाले से गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी है, उसे नहीं मानते। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का दौरा गुजरावाला। तेजर अस्पताल में आउटडोर और एमरजेंसी सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तौसीह मंसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। सबसे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान में नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस्टेब्लिश किया जाए। सारी सियासी जमातें इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दायरे में रह के अपने इलेक्शन कैंपेन चलाएं। हम समझते हैं कि दहशतगर्द और इंतहा पसंद पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो खान साहब का अपीसमेंट का पॉलिसी चलता आ रहा है, हम उसका सख्त मुखालफत करते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात के हक़ में है कि इलेक्शंस टाइम पे हो। लेकिन अगर किसी का ये गलतफहमी है कि वो इलेक्शंस डिले करवा सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका मुखालफत नहीं करेंगे, तो ये इनका गलतफहमी है। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में तख़ीर या क़बल अज़ वक्त इनेकाद की हिमायत नहीं करेगी। सियासी इस्तेहकाम के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट पर काम करना होगा। दहशत गर्दों से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह। इमरान खान आम दुश्मनों के फ्रंट मैन हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम जमातों और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PP चेयरमैन की ज़ेर सदारत CEC इजलास। मौशी बेहतरी की तजावीज़ के लिए नवीद क़मर की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला। परवेज मुशर्रफ साहब इन चोरों से तो करोड़ दर्जे बेहतर आदमी। परवेज मुशर्रफ का ये शरीफों का जरदारियों का मुकाबला है। वो एक पारो पाकिस्तान आदमी था, पाकिस्तान के लिए उसका दिल धड़कता था। 8 महीनों से क्या हो रहा है इसमें और मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है? मुशर्रफ की गवर्नमेंट तो बड़ी बेहतर थी, इसकी गवर्नमेंट। मौजूदा हुकूमत और मार्शल लॉ दौर में क्या फ़र्क है? परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट इनसे बहुत बेहतर थी। साबिक सदर चोरों से लाख दर्जे बेहतर थे। उनका शरीफों और जरदारियों से क्या मुकाबला? आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ की जानिब से नए साल की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। हमें एक मरतबा फिर अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मज़ीद बेहतर करना है। किसी सूरत दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुराद अली शाह। मनशियात के खिलाफ भी ऑपरेशन तेज करने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात का मुमकिन अल्तवा रोकने के लिए सिंध हुकूमत पर दबाव। जमात इस्लामी की कराची में रैली। पुलिस ने पोलो ग्राउंड के सामने रोक लिया। रुकावटें खड़ी करके रास्ते ब्लॉक। शुरका वज़ीर आला हाउस तक पहुंचने में नाकाम। रात का मुंतशिर हो गया।
एमकेएम राब्ता कमेटी का मुतनाज़ा हल्का बंदियों के मौक़िफ़ पर डटे रहने का फैसला। हंगामी इजलास में 9 तारीख के एहतजाज की तैयारी का हतमी जायजा। राब्ता कमेटी का हैदराबाद में भी एहतजाज का फैसला। मैदानी इलाकों में फिर धुंध का राज, हद निगाह न होने के बराबर। मोटरवे M2 और M4 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू में पारा -12, जहारत में -10, कल्लात -8 और कोटा में -6 तक गिर गया। महकमे मौसमियात की रवां हफ्ते के आखिर में मगरबी और बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। दर्जे हरारत में मजीद कमी मुतवक्के। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट रवां साल सितंबर में खेला जाएगा। पाकिस्तान मेजबान बरकरार, मुकाबले कहाँ होंगे, तनाज़ा हल न हो सका। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी शेड्यूल में वेन्यू का जिक्र हो।